जी नाजरीन, आज ख्वाजा असफ़ ने इमरान खान को कहा कि ये ट्रिपल फेस आदमी है। एक तरफ फ़ौज को गालियां देता है और दूसरी तरफ कहता है कि फ़ौज के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा और किसी के साथ नहीं करूंगा। मुनीब फारूक की तरफ से दूसरा सवाल किया गया कि आर्मी चीफ सदर आसिफ जरदारी की तकरीब में क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था, जिसके जवाब में इन्होंने कहा जो असेंबली का माहौल बना हुआ है वहाँ कोई भी नहीं आना चाहता। बट ये जिस तरह से सिलसिला चल रहा है कि वो बाकायदा तौर पर वो उनकी पार्टी चलाना उनका हक है, कोई उन्हें पार्टी चलाने से नहीं रोक सकता। उन्हीं के लोग फिर ये कहते हैं, जो कि अगेन कि जी अगर कोई इदारा सियासत के अंदर इन्वॉल्व होगा तो फिर हम उसका जवाब तो देंगे। इसी तरह ये शायद वही लॉजिक है कि इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे रेंजर्स पकड़ेंगे तो फिर लोग कहाँ जाके एहतजाज करेंगे। नाउ विद दिस हैपनिंग, इमरान खान साहब टारगेटिंग द मिलिट्रीज टॉप लीडरशिप, ये इसका नतीजा क्या है? और जब इदारे, तो मैंने इस तरह अर्ज किया कि उस तरह हर बयान का जवाब नहीं देंगे, हर थ्रेट का जवाब नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब का है, मेरा मेरा ख्याल है अगर मेरी कोई याददाश्त जो है वो जवाब नहीं देगी। अभी 2-4 रोज पहले उन्होंने कहा है कि मैं फौज की क़यादत से बात करने को तैयार हूँ। ये बात मैं सही कह रहा हूँ? तो 3-4 दिन पहले उनका एक बयान आया। जी जी, वो बात तो सबसे करने के लिए तैयार है, पहले भी वो फरमाते रहे हैं कि मैं बात नहीं करने नहीं के लिए नहीं तैयार नहीं, हूं। उन्होंने अभी तक किसी सियासी फोर्स से या जमात के साथ या किसी के साथ जो है ना बात करने का कोई इंदिया नहीं नहीं नहीं, दिया। हाँ उन्होंने बिल्कुल, जो वो अभी फौज से बात तक करने के लिए तैयार है, वो यही कहते रहे। यही है ना, मैं गलत तो नहीं है नहीं मैंने नहीं, ठीक कहा? कह रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ, तो देखें, एक तरफ ये दोगली पॉलिसी है, डबल फेस्ड, ट्रिपल फेस्ड, क्वाड्रुपल फेस्ड बंदा है। एक तरफ उनसे बातचीत भी करना चाहता है, फिर उनकी जो क्यादत है उसको फ्रंटल अटैक भी करता है, जिस तरह आपने अभी फरमाया है। तो ये आप इस बंदे को क्या क्या समझते हैं फिर? इज ही ट्रस्टवर्दी? उसके जो साथी, पुराने साथी रहे हुए हैं, या जिन लोगों ने उसका साथ दिया, जो लोग उसके मुख्तलिफ औकात में स्पॉन्सर्स बने, जिन्होंने उसकी कफालत की, ऑल हैव द सेम ओपिनियन कि ही इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और 2 नंबर आदमी है। बात जो है अपने मतलब की करता है, जिस वक्त मतलब जो सूट करता हो वो मतलब पहना लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उसने, मैं एक और बात इसी ज़िम्न में करता चलूँ कि उसने ये सिलसिला जो है मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ जो है सिलसिला जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर 21 से स्टार्ट कर दिया। ठीक। और और उसके बाद जो है सारा साल तकरीबन उसमें गुजर गया। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। वो जिसको चाहते थे, आप भी जानते हैं उसको, वो चाहते थे कि जन फैज बने जो है उनके लिए, उनके साथ जो है उनकी कोई इक्वेशन थी जी। जिसको वो परसू कर रहे थे। ठीक। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट का मसला आया। मैं उसमें, बिकॉज मैं एज डिफेंस मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व था, आई एम प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स, जी हाँ, जी हाँ। जो मैं ऑफिशियल जिम्मेदारी की वजह से मीडिया पे कहना मुनासिब नहीं समझता। ये जो मैं समझता हूँ कि आम हालात में भी जो है नहीं होना चाहिए, और खुसूसन जब इस किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है। और अभी भी मैं उसी पोजीशन में हूँ जिस पोजीशन में मैंने बाजवा साहब के साथ जो है इस किस्म का नेगोशिएट किया। आई वुड, मैं ये लफ्ज़ जो है ज़रा मोहतात जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही। क्योंकि मैंने इससे पहले भी इस किस्म की 2 अपॉइंटमेंट्स, इन 2 अपॉइंटमेंट्स पे जनरल दहील और जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी इन्वॉल्व रहा है डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन मुझे कुछ सिटिंग आर्मी चीफ के साथ नेगोशिएट ना करना। आप मेरी बात समझ रहे जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 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 वो फायर वॉल जो थी उसका सामना ना करना पड़ा। मैं आपको तारीख बयान कर रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। मैं बिल्कुल ठीक। 11-12 दिन जो है उनके आर्मी हाउस में जाता रहा। पीएलपी का उन दिनों में हुआ था, धरना हुआ था, और मैं हेलीकॉप्टर पे जाता था। मलक मोहम्मद अहमद खान जो स्पीकर हैं, हमारे छोटे भाई हैं मेरे, जी। वो मगरब पंजाब असेंबली के, तो वो मेरे साथ होते थे। ये दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जब नई नई रवायात जन्म लेती हैं किसी भी पॉलिटी में, वो उसको वीक करती हैं। ठीक। कि आप बैठ के जो आईनी हुकूमत जो है, आईनी अपने इख्तियार के इस्तेमाल के लिए सिटिंग जो आर्मी चीफ है उसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। और नेगोशिएट किसके लिए कर रहा है? जो नंबर 1 के ऊपर आदमी है, जो 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 हर लिहाज से ऑन टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट है,
उसके लिए नेगोशिएट कर रहा है, और उनकी गुफ्तगू आगे सुनने मैं गुफ्तगू बयान नहीं कर सकता, ठीक, मुनासिब नहीं है। ठीक, तो ये प्रोसेस 11-12 दिन जारी रहा, अनप्रेसिडेंटेड। तो क्या ये सिलसिले जो थे, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की देन है। उसमें मैं कौन होता हूँ या कोई और इंसान क्या होता है। अल्लाह ताला ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना था, सिपह सलार बनाना था, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, कोई भी नहीं रोक सकता था, ना बाजवा साहब, ना ख्वाजा आजम, ना शहबाज शरीफ, ना कोई और, ना मुनीर, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आप देखें कि ये एक नई रवायत ने जन्म दिया कि ये एक एक्सरसाइज थी जो हर दौर के अंदर इंडिपेंडेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक्सरसाइज की, बुरे से बुरा दौर भी जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है रूज पे थी, अब भी ये एक्सरसाइज जो की है। ख्वाजा साहब, इफ आई मे आस्क, इस ये जो आपको नेगोशिएट सारा करना पड़ा, ये सब कुछ जो हो रहा, इसके अंदर एक एलिमेंट इमरान खान साहब का मौजूद था समहाउ किसी जगह पर? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उस वक्त भी आपने, क्योंकि बात तो शुरू हुई है इमरान खान साहब से शुरू की है ना, मैं उस पे आ रहा था जी। उसमें डेफिनेटली इमरान खान साहब का एलिमेंट मौजूद था, जो बीज बोए हुए थे या उनकी जो ख्वाहिशात थी, जिस तरह वो मैनिपुलेट करना चाहते थे इस सारी चीज को, जो तकरीबन 1.5-2 साल तमाशा जो है पाकिस्तान देखता रहा उसको, और आखिरी दिनों में तमाशा जो है शिद्दत इख्तियार कर गया, उसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हम कर सके। नाराजगी जब हुई, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीजें जो हैं, शाखसाना तो वही था ना, शाखसाना तो ये इस सारे ड्रामे का जो आप कह सकते हैं कि, क्या मैं मुनासिब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास जो है, वो तख्लीक जो है वो तो इमरान खान ने एक किस्म की उसकी शुरू की थी इस ड्रामे की। तो आज भी वो जहर जो है लेके बैठे हुए हैं कि ये शख्स जो है, इसने मेरे मुतल्लिक है DGISI जो है, जो मेरे घर के अंदर जो एक्टिविटी हो रही थी, तो जेवरात की या और वैल्यूएबल चीजों की, उसको जो है अच्छा किया। उसके बाद जो है डेफिनेटली he wanted to stop him, बिल्कुल, और उसको सैर लेके वो बैठे हुए हैं अभी भी अपने दिल के अंदर। मैं उससे देख लें उसकी शख्सियत के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट होता है, और नैरो माइंडेड, कितना कीना परवर इंसान है और कितना नैरो माइंडेड है। और अल्लाह ताला जब ओहदे देता है तो इंसान को जो है फराख दिल हो जाना चाहिए, चाहे आप आर्मी चीफ हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे मेरे जैसा कोई MNA हो, फराख्तिल होना चाहिए। मेहरबानियों का सबसे बड़ा शुक्र करने का तरीका यही है कि आप फराख्तिली शो करें, जो है आप वसीउल कल भी शो करें। लेकिन ये शख्स है, आज भी वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसको एक्सेप्ट करें, उसको उसके मतलब जिस तरह की गुफ्तगू उसके वो करते हैं, फॉलोअर्स करते हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, मुनीर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री जो है मेरिट जो है स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ, नंबर 1 भी किया जा सकता है। लेकिन पहली दफा पहले नंबर के ऊपर जो बंदा था वो जो है उसको और अजीब किस्म की, तो छोड़ें आप क्या, मैं आपको नहीं सही, मैं आपकी कंपल्शन समझता हूं। ख्वाजा साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड इधर क्विकली बताइएगा, ये भी प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है कि ये भी प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, सर्विसेज चीफ नहीं आए, तो इसके ऊपर बड़ा वो एक सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाता है। ये पहले भी हुआ है। अच्छा, ये पहले भी हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम चीफ नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे जब से तमाशा लगाना शुरू किया हुआ है, तो बहुत से लोग वहां पे नहीं आना चाहेंगे। एवरीथिंग इज इन बैड टेस्ट। राइट, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल, ये साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो इंक्वायरी शुरू हुई है रिसेंटली, एक मेजर जनरल साहब उसे हेड करेंगे, इसकी कोई टाइम लाइन है ख्वाजा साहब की, कब तक कंक्लूड होगी? आई होप यू नो एज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। आई एम नॉट टाइम, जो उसका जो लिमिटेशन है वो मुझे इल्म नहीं है। आई कैन गेट यू द इंफॉर्मेशन। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ेक के सेक्रेटरी जनरल रुकन कौमी असेंबली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के लिए जमीयत के दरवाजे बंद हैं। ये दरवाजे उसी वक्त खुल सकते हैं जब वो अपने माजी और तहरीक इंसाफ जैसी मुल्क और इस्लाम दुश्मन जमात से वाबस्तगी इख्तियार करने पर माफ़ी मांग लें और इस जमात के कश्मीर बीच देने, यहूदियों और कादियानियों के एजेंट होने और पाकिस्तान के मफादात को तबाह कर देने के अमल पर तौबा का ऐलान करें।
सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार मोहम्मद सालेह जाफ़र नून के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों के एक ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि असद कैसर ने हाल ही में मौलाना फजल अल रहमान से रब्ता किया था और उनसे सियासी और बिलखुसूस धांधली ज़दा इंतखाबात पर एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया था और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर रूस का रद्दअमल भी सामने आ गया। करीमलन की जानिब से कहा गया है कि ईरान पर इसराइली हमले की रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। रूस की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। दूसरी जानिब चीन ने ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफे की मुखालफत की है। चीन का रद्दअमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफे के हर अक़दाम की मुखालफत करता है। इधर मिस्र ने ईरान और इसराइल के दरमियान मुसलसल कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। मिस्र की जानिब से कहा गया है कि ख़ित्ते में बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम के नताइज होंगे।